हेलो स्टूडेंट, टीजीटी आर्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज आप लोग के लिए लेके आए हैं 25 प्रश्न। तो ये मिक्स प्रश्न है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमारा पहला प्रश्न है, ब्रजभाषी कवियों की रचना के अनुसार प्रकृति का श्रेष्ठ अंकन किया गया। तो किसमें किया गया? गढ़वाल, गुडेर या फिर कांगड़ा या फिर बसौली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांगड़ा, यानी कि सी ऑप्शन। आगे देखते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बाडेलियन लाइब्रेरी में संरक्षित कश्मीर शैली के चित्राधार में कितने चित्र हैं? तो कितने हो जाएंगे? तो इसमें 18 चित्र हो जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं। प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय छापा चित्र देवी द्वारा बनाया गया। तो किसके द्वारा बनाया गया? ये ज्योति भट्ट के द्वारा बनाया गया, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और जो ज्योति भट्ट है, इनका जो जन्म है वो हो जाएगा 12 मार्च। ज्योति भट्ट का जन्म हो जाएगा 12 मार्च 1934 ईस्वी को। इनका जो जन्म है गुजरात में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। बार बार महिला पेंटिंग किसकी है? तो बार बार महिला पेंटिंग किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NS बेंद्रे, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इनका जन्म 1910 को हुआ था। 1910 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ? मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में इनका जन्म हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। सेरेमनी ऑफ अनमास्किंग कार्य इन चित्रकारों में से किसके द्वारा किया गया था? तो सेरेमनी ऑफ अनमास्किंग कार्य इन चित्रों में से किसके द्वारा किया गया था? तो वो हो जाएंगे अनुपम सूद हो जाएंगे, यानी कि इसका सी आंसर राइट आंसर है। ये समकालीन भारतीय छापा कलाकार अनुपम सूद के द्वारा ये चित्र जो है वो बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। राजस्थानी शैली की राजपूत चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? जयपुर कलम हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन। आगे देखते हैं। किस महाराजा के संरक्षण में राजस्थानी लघु चित्र शैली के किशनगढ़ उपशैली अपने पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी? तो वो कौन हो जाएंगे? सावंत सिंह, यानी कि डी ऑप्शन। इनमें से किस स्थान पर प्रथम रागमाला श्रृंखला चित्रित की गई थी? तो कहाँ की गई थी? प्रथम पूछा है तो मेवाड़ हो जाएगा। आगे देखते हैं। किंग पल्सर और ग्रिफिन किसने चित्रित किया है? तो किसने किया है? तो मंसूर हो जाएंगे, यानी कि ए ऑप्शन। अबुल हसन की कृति फ्रॉम स्पाइरल इन ए चेन्नई ट्री कहाँ के चित्र संग्रह में स्थित है? तो कहाँ हो जाएगा? इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी, लंदन। आगे देखते हैं। राजस्थानी चित्रकला में किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो राजस्थानी चित्रकला में किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या? टेम्परा हो जाएगा, टेम्परा। 12 प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है? तो मंसूर, मनोहर, बिशनदास, ये सब हो जाएंगे। बसावन है, ये अकबर के समय के ये आर्टिस्ट हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अकबर शैली की चित्रकारी अकबर स्कूल ऑफ पेंटिंग से संबंधित नहीं है? तो वो कौन हो जाएगा? अबुल हसन। चलिए आगे देखते हैं। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत संबंधित है, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? अनुपात से, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट है। शांति निकेतन में मेडिवल हिंदू सेंट्स नामक भित्ति चित्र किसकी रचना है? तो किसकी रचना हो जाएगी? ये विनोद बिहारी मुखर्जी की, यानी कि बी ऑप्शन। आगे देखते हैं। घनाकार प्रत्येक पक्ष एक वर्ग होता है जिसकी भुजाओं का एक दूसरे से संबंध होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समकोणीय, यानी कि सी ऑप्शन। सचित्र ग्रंथ तारीख के खानदान ए तैमूरिया किस संग्रहालय में है? ऐसा इसमें पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खुदाबख्श पुस्तकालय, पटना, यानी कि सी ऑप्शन। ब्लॉक्ड एनर्जी चित्र श्रृंखला निम्न में से किसके द्वारा सृजित की है? तो वो कौन? तैम मेहता हो जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन। आगे देखते हैं। अरुणिता शेरगिल द्वारा बनाया गया चित्र 3 गर्ल्स 3 लड़कियां किस माध्यम से चित्रित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेल रंग, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही है। और अरुणिता शेरगिल ने 1935 में जब भारत आई थी तो इन्होंने ये पहला अपना चित्र पेंटिंग मानी जाती है, मतलब थी 3 गर्ल्स, इन्होंने पहली पेंटिंग बनाई थी जब इंडिया आती हैं। और 1937 में, ये कब आई थी? 1935 में।
और 1937 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था इनको। इसका जो आकार है वो हो जाएगा, इसका आकार हो जाएगा 92.5 सेंटीमीटर इंटू 66.6 सेंटीमीटर। चलिए आगे देखते हैं। किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल किस शहर में बनाया हुआ था? तो ये कहाँ हो जाएगा? लखनऊ में बनाया हुआ था। और ये किसने बनाया था? केजी सुब्रमण्यम ने बनाया था। आगे देखते हैं। इनमें से किस मुगल चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया है? तो वो कौन? दशवंत हो जाएंगे। 22 प्रश्न देखते हैं। मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र दारा सिकों की बारात के चित्रकार का नाम क्या है? तो वो कौन हो जाएंगे? हाजी मदनी। किस अवधि की पेंटिंग चित्रकला में पहली बार फूल, पत्तियों और पौधों को चित्रित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है, वैसे तो दिल्ली सल्तनत होना चाहिए, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये DSSB के मतलब लिए हुए प्रश्न हैं जो पहले आ चुके हैं, तो उसमें जो आयोग ने इसका आंसर है मुगल सल्तनत माना है। इसका आंसर ए ऑप्शन माना है उन्होंने। चलिए आगे देखते हैं। मूविंग फोकस के लेखक कौन हैं? तो वो कौन हो जाएंगे? केजी सुब्रमण्यम हो जाएंगे, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 25 प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लोथल पुरातत्व स्थल की खोज किस सन में हुई थी? तो किस सन में हुई थी? तो 1953 में हुई थी, 1953 में हुई थी। तो ये आज का हमारा लास्ट प्रश्न था। क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको पर डे 25 क्वेश्चन मिलते रहेंगे। और एक हम वीडियो उस पर भी डालते हैं, आर्टिस्ट के ऊपर भी डालते हैं, एक मिक्स पे भी डालते हैं। 25 प्रश्न रहते हैं आर्टिस्ट के, तो आप लोग उसको जरूर वॉच करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।